हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल ऐप फॉरएवर पर। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जैसलमेर में घूमने के 10 प्रमुख स्थानों के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। इस जिले की स्थापना 12वीं सदी में महाराजा रावल जैसल के द्वारा की गई थी। जैसलमेर शहर चारों तरफ से बंजर रेत और शुष्क थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जो दूर से पीले रंग में चमकता है क्योंकि यहाँ के किले, हवेलियां, मंदिरों में पीले बलुआ पत्थर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर सोने जैसे चमकने वाला थार का रेगिस्तान, जैसलमेर का किला, गड़ीसर तालाब और भी कई ऐतिहासिक जगहें हैं जो सैलानियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसलमेर शहर न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय व ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों में शामिल है। यहाँ पर ज्यादातर पर्यटक जैसलमेर के डेजर्ट सफारी के लिए ही आते हैं। यहाँ पर पर्यटकों को ऊंट की सवारी और जीप की सवारी की सुविधा दी जाती है। इसके अतिरिक्त पर्यटक यहाँ पर संगीत और नृत्य कार्यक्रम के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी ले सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप जैसलमेर जाएं तो वहाँ के सुनहरी रेत डेजर्ट सफारी का आनंद जरूर लें। हालांकि जैसलमेर में डेजर्ट सफारी केवल सुबह और शाम के समय ही आयोजित की जाती है, क्योंकि दोपहर के समय में काफी चिलचिलाती हुई गर्मी होती है। इसके अतिरिक्त यदि आपको डेजर्ट सफारी का आनंद लेना है तो नवंबर से मार्च के महीने के बीच जाएं, क्योंकि इस दौरान यहाँ पर तापमान ठंडा रहता है, जिससे सफारी लेने का आनंद और भी दोगुना हो जाता है। तो दोस्तों, यहीं अगर हम बात करें यहाँ की डेजर्ट सफारी और जीप सफारी के बारे में, तो यहाँ पर आपको लगभग 90 मिनट की यात्रा ऊंट की सवारी के साथ कराई जाती है। वहीं कम से कम 45 किलोमीटर की यात्रा जीप से कराई जाती है। आप दोनों में से किसी भी एक की सफारी का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर ऊंट की सफारी के लिए 300 से 600 रुपए तक का चार्ज देना पड़ सकता है। वहीं जीप सफारी की फीस लगभग 1200 रुपए प्रति व्यक्ति हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं यहाँ के 10 बेस्ट प्लेसेस के बारे में। दोस्तों, नंबर 1 पर हमारी लिस्ट में आता है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है, यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी किला है जिस पर लोग रहते भी हैं, और राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला भी यही है। किले के निर्माण में पीले बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होने के कारण इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, चारों तरफ से 2 मजबूत दीवारों से घिरे इस किले के अंदर राजमहल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर और गणेश पोल, सूरत पोल, भूत पोल व हवा पोल नाम के 4 गेट भी है। इस किले का निर्माण 1156 ईस्वी में रावल जैसल के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, आप भी कभी जैसलमेर घूमने आते हैं तो इस गोल्डन फोर्ट को आप जरूर देखें। दोस्तों, नंबर 2 पर हमारी लिस्ट में आता है गड़ीसर झील। दोस्तों, जैसलमेर किले से कुछ ही दूरी पर स्थित गड़ीसर झील है। गड़ीसर झील का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय राजस्थान के इस विशाल रेगिस्तान में पानी की कमी होने के कारण यहाँ के लोगों को पानी के लिए कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। दोस्तों, तभी जैसलमेर के महारावल श्री गढ़सी सिंह ने गड़ीसर झील का निर्माण एक तालाब के रूप में करवाया था। गड़ीसर झील जैसलमेर के खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक है। पर्यटकों के लिए इस झील में विभिन्न आकार की नावें उपलब्ध हैं, जिनमें आप सवारी करके आनंद ले सकते हैं। यहाँ सूर्यास्त के समय आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ समय बिताने पर आपके मन को आनंद का अनुभव जरूर होगा। दोस्तों, नंबर 3 पर हमारी लिस्ट में आता है सैम सैंड ड्यून्स। सैम सैंड ड्यून्स राजस्थान के सभी ऐतिहासिक किलों और रंगीन बाजारों के बीच एक प्राकृतिक पर्यटक स्थल है। गोल्डन सिटी जैसलमेर से लगभग 40 से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सैम सैंड ड्यून्स उन लोगों द्वारा देखे जाते हैं जो पारंपरिक स्थल से दूर हटने के लिए एकांत तलाश करते हैं और खुले आसमान के नीचे कुछ समय बिताना चाहते हैं। यहाँ आपको 30 से 60 मीटर लंबे रेत के टीले मिलते हैं
और कई पर्यटक ऊंट और जीप सवारी का आनंद लेते दिखाई देते हैं। दोस्तों, आप पहले से ऊंट या जीप को अच्छी तरह से बुक कर सकते हैं क्योंकि वे रेगिस्तानी सिवारों में भी उपलब्ध है। अगर यहाँ आप रात बिताना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों द्वारा किराए पर दिए जाने वाले मिट्टी के झोपड़े और स्विस टेंट भी बेहतर विकल्प हैं। दोस्तों, सैम घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के महीने तक का होता है क्योंकि इसके बाद सभी शिविर बंद हो जाते हैं और केवल कुछ ही ऊंट सवार उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों, नंबर 4 पर हमारी लिस्ट में आती है नथमल की हवेली। इतिहास और कला प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र नथमल जी की हवेली का निर्माण 19वीं शताब्दी में 2 वास्तुकार भाई हाथी और लुलू के द्वारा किया गया था। पीले बलुआ पत्थरों के प्रयोग से बनी यह हवेली महारावल बेरिसाल के द्वारा जैसलमेर के दीवान नथमल जी के लिए बनवाई गई थी। दोस्तों, इस हवेली का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इस पर कार, साइकिल जैसे आधुनिक उपकरणों के चित्र बने हुए हैं जिनको दोनों वास्तुकारों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। जिन लोगों ने इन आधुनिक उपकरणों को देखा था उनके विवरण के आधार पर ही उन्होंने ये कलाकारी की थी। हवेली पर्यटकों के लिए सुबह 8 से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। दोस्तों, नंबर 5 पर हमारी लिस्ट में आता है डेजर्ट नेशनल पार्क। जैसलमेर शहर के पास स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला सबसे बड़ा पार्क है। दोस्तों, यह पार्क भारत पाकिस्तान सीमा तक जैसलमेर बाड़मेर तक फैला हुआ विशाल क्षेत्र को कवर करता है। दोस्तों, यदि आप डेजर्ट नेशनल पार्क में रजवी वन्यजीवों को देखना चाहते हैं तो यहाँ जीप सफारी का विकल्प अच्छा है। जीप सफारी में आपको पूरी तरह से एक नया रोमांचक अनुभव होगा। पार्क में कुछ दुर्लभ पक्षी और जानवर पाए जाते हैं। जैसलमेर शहर के पास स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राष्ट्र उद्यान में जानवरों और पक्षियों के जीवाश्मों का एक संग्रह भी है जिनमें से कुछ 180 मिलियन वर्ष पुराने हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र में कुछ 6 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोरस के फॉसिल्स भी पाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर गर्मियों में 42 डिग्री तापमान तक पहुँच जाता है। पार्क घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर टू मार्च का होता है। जलवायु को देखते हुए ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र की यात्रा करना उचित नहीं है। दिन का तापमान बहुत अधिक रहता है और गर्मियों में 42 डिग्री तापमान काफी हो जाता है। दोस्तों, नंबर 6 पर हमारी लिस्ट में आता है खाबा किला। खाबा किला कुलधारा गांव के पास जैसलमेर में एक और असामान्य और अद्भुत संरचना है। किले और गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जिन्होंने एक रात अज्ञात कारणों से इसे छोड़ दिया था। अब यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन चुका है। इस किले से आप गांव के सुंदर मनोरम दृश्य देख सकते हैं, साथ ही कई खूबसूरत फोटोज भी खींच सकते हैं। दोस्तों, किले का आकर्षण और सदियों पुरानी कलाकृतियों वाला एक संग्रहालय कई इतिहास प्रेमियों को भी आकर्षित करता है। दोस्तों, नंबर 7 पर हमारी लिस्ट में आती है पटुआ की हवेली। पटुआ परिसर के पास स्थित पटुआ की हवेली जैसलमेर की पहली हवेली है। इस हवेली का निर्माण 1805 ईस्वी में गुमनचंद पटवा द्वारा अपने 5 बेटों के लिए करवाया गया था। हवेली के निर्माण में पीले बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और इसे निर्माण कार्य को पूरा होने में 50 वर्ष का समय लग गया था। दोस्तों, जैसलमेर के प्राचीन निर्माणों में से एक यह हवेली देश और विदेश से कई पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पटवों की हवेली की परिसर में एक संग्रहालय बना हुआ है जिसमें ऐतिहासिक कलाकृतियों, शिल्पों, चित्रों और कलाओं की प्रदर्शनी दिखाई जाती है। प्राचीन कलाकृतियों और ऐतिहासिक स्मारकों में रुचि रखने वाले के लिए यह एक बेहतरीन पर्यटक स्थल है। दोस्तों, आप भी जैसलमेर यात्रा के दौरान पटवों की हवेली देखने जरूर जाएं। दोस्तों, नंबर 8 पर हमारी लिस्ट में आती है जैसलमेर की ऐतिहासिक जगह लोंगेवाला युद्ध स्थल। दोस्तों, लोंगेवाला युद्ध स्थल जैसलमेर से लगभग 110 किलोमीटर और तनोट माता मंदिर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, 7 सितंबर 1971 में भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के वीरों का इतिहास दर्शाने वाला लोंगेवाला वॉर मेमोरियल एक अच्छा पर्यटक स्थल है।
दोस्तों इस युद्ध में 2 से 3 हजार पाकिस्तानी सैनिकों के सामने मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के नेतृत्व में मात्र 120 भारतीय सैनिकों ने बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा। पर्यटकों के लिए लोंगेवाला वॉर मेमोरियल सप्ताह के 7 दिनों सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ प्रदर्शनी में लगे टैंक, बंदूकें और अन्य हथियार युद्ध के कहानी बयां करते हैं। दोस्तों हमारे उन वीरों का देश के प्रति प्रेम और सुरक्षा की एक झलक इस वॉर मेमोरियल में भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों नंबर 9 पर हमारी लिस्ट में आती है जैसलमेर में देखने लायक भूतों का गांव कुलधारा। दोस्तों जैसलमेर शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधारा गांव है जो कई सालों से वीरान पड़ा है। यह कुलधारा गांव वीरान होने के पीछे एक रहस्यमय कहानी है। पौराणिक इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कुलधारा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। इस गांव के आसपास कुल 84 गांव हुआ करते थे जिसमें ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे, लेकिन कुछ प्रतिकूल घटनाओं के कारण मूल निवासियों ने एक रात के भीतर गांव को खाली कर दिया। दोस्तों यह भी कहा जाता है कि गांव से बाहर निकलते समय गांव वालों ने इस पर अंकुश लगा दिया। अगर आप भी इस कुलधारा गांव की यात्रा करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच यहां चले जाइए। दोस्तों 2 से 3 घंटे में आप पूरा गांव घूम सकते हैं। दोस्तों नंबर 10 पर हमारी लिस्ट में आती है अमर सागर झील। अमर सागर झील जैसलमेर के पश्चिम बाहरी इलाके की ओर 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यह झील शहर नखलिस्तान है जो अमर सिंह पैलेस से सटा हुआ है। दोस्तों इस महल का निर्माण 17वीं शताब्दी के दौरान महारावल अखई सिंह ने अपने पूर्ववर्ती अमर सिंह के सम्मान में किया था। दोस्तों इस महल का पूरा निर्माण अपार्टमेंट के पैटर्न जैसा दिखाई देता है। यह एक 5 मंजिल इमारत है जो अपने भिन्न चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अमर सागर झील और महल के इस परिसर में एक पुराने शिव मंदिर के साथ विभिन्न तालाब और कुएं भी शामिल हैं। दोस्तों अमर सिंह जो भगवान शिव के बहुत बड़े अनुयायी थे ने इस मंदिर को इस परिसर में बनवाया था। दोस्तों अमर सिंह झील पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन जैसलमेर। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।